बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता क्लास चौथी क्लास है। बेराट सभ्यता जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बेराट कस्बा स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ बेराट के आसपास कई टीले मिले हैं जिनमें बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी तथा महादेव डूंगरी पुरातात्विक महत्व की है। बेराट सभ्यता की खोज 1936 से 1937 ईस्वी तक हुई। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी द्वारा। उत्खनन 1965 से 63 ईस्वी में नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित ने व्यापक स्तर पर उत्खनन किया। इस क्षेत्र से पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाषाण में इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के चिन्ह मिले हैं। यहाँ से पाषाणकालीन औजार तथा गुफा चित्रकारी मिली है। इस काल की संस्कृति का विस्तार दिंगरिया, भानगढ़ आदि क्षेत्रों में मिलता है। बेराट क्षेत्र में ताम्र संस्कृति के अवशेष बेराट, किराडोल, चितवाड़ी, नंदलालपुरा, गणेश्वर क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ लोवा संस्कृति के अवशेष जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में, सुनारी, झुंझुनू में क्षेत्र से मिलते हैं। लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में प्राप्त होता है, जिनमें से मत्स्य महाजनपद बेराट क्षेत्र में स्थित था तथा इसकी राजधानी विराटनगर थी। कौन सी राजधानी थी? विराटनगर थी। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जहां पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया। मौर्य काल में बेराट क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध था। मौर्य काल सम्राट अशोक को राजस्थान में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। यहाँ से अशोक कालीन बौद्ध विहार तथा अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें भाब्रू लघु शिलालेख प्रमुख है। भाब्रू लघु शिलालेख स्थिति बिजक डूंगरी जो जयपुर में है। बिजक डूंगरी कहाँ है? जयपुर में। और बिजक डूंगरी पर भाब्रू लघु शिलालेख है। खोज की थी कैप्टन ब्रट द्वारा। ये पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है। ये वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। यह भी कहाँ है? वर्तमान में ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। नोट 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। किसने की थी? विलियम जोन्स ने, ताकि भारत में प्राच्य विधाओं के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके। इस लेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा कहा गया है, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है। इस लघु शिलालेख में बुद्ध द्वारा राहुल को दिए गए उपदेशों से संबंधित 7 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वो 7 ग्रंथ कौन कौन से? पहला है उपदेश पश्चिम, दूसरा है विनय सुमकोश, तीसरा है अलियव साणी, चौथा है अनागत बयानी, पांचवा है मौन्य सुते, छठा है मुनि गाथा, सातवां है
लागुलोवादी सुते अधिगच्छ। गुप्त काल में संपूर्ण राजस्थान गुप्तों के अधीन था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हेनसोंग अपनी भारत यात्रा के दौरान विराटनगर की यात्रा पर आए। इन्होंने यहाँ 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया तथा बताया कि यहाँ बैल और भेड़ प्रसिद्ध है। बेराट के उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के एवं इंडो ग्रीक शासक की 28 मुद्राएं मिली है। अन्य प्रमुख सभ्यता तरखानवाला डेरा। तरखानवाला डेरा है, ये स्थित है गंगानगर में। 2003-4 ईस्वी में पीके त्रिवेदी और जेबी पटनायक ने खोज की। यहाँ से विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दूसरी है कर्णपुरा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में है। ये 2012 और 13 ईस्वी में एस.के. मित्र तथा वी.एन. प्रभाकर ने खोज की। यहाँ से प्राक और विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब है राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाण युगीन स्थल। वो इस प्रकार है। आहड़, ये उदयपुर में, यहाँ पर ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। ये जाडोल, ये उदयपुर में है। गिलूड राजसमंद में है। पचमत्ता राजसमंद में है। बालाथल उदयपुर में है। गणेश्वर जो सीकर में है। मलाह जो भरतपुर में है। कोल मोहली सवाईमाधोपुर में है। किराडोल चितवाड़ी जयपुर में है। सबड़िया पुंगल बीकानेर में है। एलाना जालोर में है। कुराड़ा नागौर में है। नंदलालपुर जो चाकसू जयपुर में है। पिंड पांडलिया चित्तौड़ में है। ओजियाना भीलवाड़ा में है। बुढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है। ये दोस्तों ताम्रपाषाण युगीन स्थल है।